बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। इस वक्त पाकिस्तान एक अजीब कशमकश में फंसा हुआ है। ऊपर बादल और नीचे दरिया और पीछे भारतीय डैम, और पाकिस्तान की आवाम को ये बात समझ नहीं आ रही कि आखिर जाएं तो जाएं कहां। मुल्तान को डूबने से बचाने के लिए सर तोड़ कोशिशें जारी हैं, और इतने में ही खबरें आती हैं कि जनाब मगरमच्छ आबादियों में दाखिल हो गए हैं। भारत के 6 डैम टूटने वाले हैं और लाहौर समेत 70 शहर सैलाब में डूब सकते हैं। इस सब के ऊपर बहुत ही एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद इस सब पर बहुत ही एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन है, और हमारे साथ मौजूद है तोराब, इंतहाई सीनियर एग्जेक्टिव प्रोड्यूसर हैं और हालात पे बहुत ही गहरी नज़र रखते हैं। क्या हाल है तोराब आपका? अस्सलाम वालेकुम राव भाई, थैंक यू, आपने दावत दी। लेकिन पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपके मैं वीलॉग देख रहा था, बड़े दरादर वीलॉग खड़का रहे हैं आप, और माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आ रहा है। बहुत पर्टिनेंट और कमाल की इन्फॉर्मेशन दी है जो मैंने देखा, क्योंकि आपने देखा है हमारे यहाँ पे मौसमियाती माहिरीन भी निकल आए हैं जिनको कुछ लेना देना नहीं है, बस कर रहे हैं दरादर लगे हुए हैं। आप मुझे बताएं, ये आप वैसे होना तो ये चाहिए था कि मतलब जिस तरह का जो मौसम चल रहा है, हम SCO पे बात करते, हम चाइना की परेड पे बात करते, लेकिन हम देखें किस पे बात कर रहे हैं कि हमारा मुल्क डूब गया, सैलाब है, कैसा है। और होना भी चाहिए, ठीक है, जो भी है हमारी कोताहियां, एक आफत आई है, हमारी कोताहियों की वजह से आई है, या ये कुदरती आफत है, उस पर हम आगे चल के बात करें। आप मुझे बताइए क्या सूरत हाल है पानी की? कालाबाग डैम का पूरे मुल्क में रोला पड़ा है, और जबकि सैलाब जो है, जो आ रहा है फिलहाल सैलाब, वो इंडिया की जानिब से आ रहा है। हाँ, मैं आपको बता देता हूँ। ये सवाल पूछा गया था वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से कि जनाब अगर आज कालाबाग डैम बना हुआ था तो पाकिस्तान डूबने से बच जाता। ये मामला है बड़ा ही टेक्निकल। जो दरियाए सिंध है, ये ऊपर स्कर्दू से होता हुआ आता है और नीचे पंजाब से बाहर निकल के आगे सिंध के अंदर शामिल होता है। 3 बल्कि 4 दरिया, झेलम पहले ही चुनाब के अंदर मिल जाता है, उसके बाद नीचे रावी और उसके नीचे सतलुज, और ये पंजनत के मकाम पे आके इकट्ठे होते हैं। अब जो ये सवाल है कि अगर ये होता हमारे पास कालाबाग डैम तो हम बच सकते थे, और पीछे भारत के डैम हैं, तो इसमें एक हकीकत ये मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो दरियाए सिंध के अंदर पानी का बहाव है वो 3 लाख क्यूसिक का है। अब आप ये देखें कि जब 5 लाख 6 लाख क्यूसिक पंजाब से दाखिल हो रहा है और साथ में 3 लाख क्यूसिक वो आ रहा है, अगर आप उस वक्त वहाँ पे पानी को रोक के, उस 3 लाख क्यूसिक के बहाव को आप रोक के और सिर्फ 5 लाख क्यूसिक का रेला गुजार देते तो उससे बचत हो सकती है। चले वो तो होगा ना, लेकिन अभी जो मैं बात करूं, अभी जो पानी आ रहा है, अभी जो मतलब आफत आई हुई है, उसका तो कोई लेना देना नहीं है ना कालाबाग डैम के साथ। अब जो भारत हम पे पानी छोड़ रहा है, जो आबी जहारियत कर रहा है, वैसे ये एक हमारे हुक्मरानों ने अच्छा बहाना बना लिया है कि अपनी नाहली से बचने का, जी सब भारत पे डाल दो। ठीक है, भारत कर रहा है इस्तेमाल, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, उसका काम है, वो करेगा, वो डूब रहा है बिल्कुल। लेकिन कमाल की ये बात है कि सिख और मुसलमानों वाले इलाके डूब रहे हैं, ये अलग बहस है। लेकिन ये जो पानी आ रहा है, हमने इसके साथ क्या किया है और हमने इसकी तैयारी क्यों नहीं की? अब है, आप देखें कि लाहौर समेत 70 शहर डूबने की बातें आ रही है। आपका ताल्लुक तो जनूबी पंजाब से है। कल रात से मैं देख रहा था आपके फोन बंद नहीं हो रहे। मुझे जरा मुल्तान की फटाफट सिचुएशन बताएं। मुल्तान में आपको जनूबी पंजाब की इसकी एक्चुअल सिचुएशन क्या है? मैं आपको अभी मुल्तान और ये बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है। बिल्कुल ऐसे ही है, और इस यहाँ पे मसला ये है कि आपने हेड मोहम्मद वाला का नाम 2 दिन से बहुत ज़्यादा आप सुन रहे होंगे। अब उसकी जो सतह का लेवल है वो 417 फुट है, और 414 फुट के ऊपर पानी वहाँ पे पहुँच चुका है। इसी तरह शेरशाह ब्रिज की जो लिमिट है 393.5, और इस वक्त पानी पता कितना है? 393.4, यानी कि चंद इंच का और फुटों का मामला है। और ये पानी जब ऊपर आ जाएगा तो आप सोच सकते हैं, और इस वक्त यही वजह है कि हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी आई है कि ये जो डैम की सतह बताई गई है, ये हेड मोहम्मद वाला की 417, ये इतनी नहीं है, इसकी अपग्रेडेशन भी नहीं हुई। डॉन के अंदर इसकी ये स्टोरी भी छपी हुई है, लेकिन बहरहाल हमें तो जो इन्फॉर्मेशन देगी सरकार उसके ऊपर ही रिलाई करेंगे। अब पानी इतना ज़्यादा है कि अगर वो ओवरफ्लो हो जाता है तो फिर मुल्तान शहर को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं कल से राव साहब मैं देख रहा हूँ डूब रहा है शहर, मुल्तान आ चुका है। और वो मियां शाही साहब आपको पता है एक्सपर्ट है, वो मुझे कह रहे थे कि 28 किलोमीटर तक ये डूब सकता है। मैंने कहा ये नहीं मुमकिन। 27 गांव हैं जिनको रखा हुआ। देखें होता क्या है, आपके ख्याल में ये जितने भी पानी अपना रास्ता बना रहा है जिस जिस इलाके में, क्या ये अपनी मर्जी से बना रहा है?
अगर ये अपनी मर्जी से बनाएगा तो तबाही बहुत खौफनाक होगी। उसके अंदर एक टेक्निकल कमेटी होती है, वो बैठती है और वो ये फैसला करती है कि अगर हमने यहाँ पानी छोड़ा तो यहाँ पे इतने मुरब्बा किलोमीटर के अंदर अंदर 2 करोड़ आबादी है, और अगर हमने यहाँ पे छोड़ा, रास्ता 5000 साल पुराना है, हजारों साल से दरिया यहाँ पे बह रहे हैं। मेरा जहाँ तक मानना है कि हम दरिया कुछ नहीं कर रहे, हम उनके घर में चले गए थे। आपको पता है कि रावी की जो बेल्ट है किसी दौर में 10 किलोमीटर की होती थी, 10 किलोमीटर, जी हाँ, रावी चौड़ा होता था। और ये जहाँ पे आज अलीम खान की और ये दूसरी ठोकर के आसपास जो सोसाइटियाँ रुकी हैं, मुझे याद है डूब चुकी हैं। छोटे होते मैं, मेरे वालिद, मेरा छोटा भाई, हम अक्सर इस इलाके में मोलन मार यहाँ पे मछली पकड़ने जाते जहाँ थे। कहीं भी लेकिन आज ये दरिया, डूब मैं आपकी चुका बात है। समझता हूँ। कोई इसकी एक बेसिक चीज़ ऐसे कहते हैं टाउन प्लानिंग। हमारे यहाँ पे हुक्मरानों को टाउन प्लानिंग का मतलब तक नहीं पता कि टाउन प्लानिंग होती क्या है। अब भारत से जो पानी आ रहा है, भारत भी ठीक है जो कर रहा है, लेकिन आप खुद मुझे बताएं कि भारत के डैम दरा भारत के डैम बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, डैम टूटने की खबरें आ रही हैं। और ये जो 3 दरिया जो अभी हम रो रहे हैं ना कि कालाबाग डैम नहीं बना, ठीक है, वो भी बहुत ज़रूरी है बनना, लेकिन जो जिन दरियाओं पर डैम बन सकते थे, अब उस्मा बुखारी साहब को याद आ रहा है कि 80 डैम बना रहे हैं हम, तो भाई ये पहले क्यों नहीं बना लिए? आपको ये पहले तैयारी करके रखनी चाहिए थी ना। बिल्कुल ठीक है कि जब आफत हमारे ऊपर आती है तो उस वक्त हमें डैम याद आते हैं, लेकिन जैसे ही ये आफत गुजरेगी तो हम ये डैम भी भूल जाएंगे। मोटे मोटे आपके पास तो है ना फैक्ट, आप मुझे ये बताएं कि भारत की तरफ से जो पानी आ रहा है वो कहाँ से गुजरेगा? आपकी इजाजत हो तो मैं बताऊं, दरिया सतलुज का जो रूट बनता है, जो सतलुज आ रहा है, जैसे हम सूखा दरिया, रेत का दरिया कहते थे, ठीक है, 3-3.5 किलो, किलो कह रहा हूँ, 3 लाख से 3.5 लाख क्यूसेक वहाँ पे पानी आ रहा है। और जबकि मुझे कल बताया गया है कि ये तो एक अंदाजा है, क्योंकि वहाँ पे जो पैमाइश करने वाले पैमाने हैं वही टूट चुके हैं, अभी तक टूट चुके हैं सर, किसी को नहीं पता कितना पानी आ रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक हम कह रहे हैं 3.5 लाख पानी आ रहा है। और उसका जो दरिया सतलुज का रूट है वो है कसूर, कंगनपुर, देबालपुर, पाकपत्थर, बहावलनगर, बहावलपुर, हासिलपुर, लोधरा, अहमदपुर, ये सिर्फ एक दरिया का है। अब दूसरे दरिया पे आते हैं, दरिया रावी का, उसमें सियालकोट है, लाहौर है, उसके बाद ननकाना साहब है, कसूर है, उकारा है, ये है, ठीक है। उसके बाद दरिया चनाब, सियालकोट है, इसमें भी वजीराबाद गुजरात, गुजरावाला, मंडी, बाउद्दीन, चनियोट, जंग, शेरकोट और तोबा टेक सिंह, मुल्तान। आप मुझे खुद बताइए कितने में 20-25 शहरों के नाम तो मैंने ले लिए। बिल्कुल सही। और ये अब सब डूबने जा रहे हैं। नहीं, ये डूबेंगे नहीं, इंशाल्लाह इनको बचा लिया जाएगा। मैं आपको बताता हूँ इसका तरीकाकार क्या है। अब फॉर एग्जांपल, जब कादराबाद के अंदर आज से 1 हफ्ते पहले 10,77,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा था, तो पीछे एक बंद तोड़ा गया। वो बंद तोड़ के 1-1.5 लाख क्यूसेक पानी आबादियों में और देहातों में छोड़ा गया, जिसकी वजह से जो वहाँ पे उस वक्त प्रेशर था पानी का, उसको रिलीज़ कर दिया गया। इसी तरह ही रिलीज़ किया जाता है। अब मुल्तान के अंदर भी यही फैसला होना है कि किस लेवल पे पानी जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान होने का खदशा होगा तो पीछे से कौन कौन सा बंद तोड़ के पानी को रिलीज करना है और पानी के लेवल को बढ़ाना है। अभी कोशिश ये की जा रही है कि बगैर बंद तोड़े, बगैर किसी गांव को डुबोए, इस पानी को किसी भी तरीके से पंजाब से निकाल दिया जाए। मैं कल BBC की रिपोर्ट पढ़ रहा था, यकीनन आपकी नजर से भी गुजरी होगी। रावी का पानी जो है वो नीचे नहीं जा रहा, वो वापस आने लगा। बिल्कुल ऐसे आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। आगे पानी जाने की जगह ही नहीं है, फ्लो बहुत ज्यादा है, फ्लो बहुत ज्यादा है, पानी की सतह बुलंद होने लग गई है, पानी जो है मजीद की तबाही मचा रहा है। ये 40,000 क्यूसेक लेवल शादरा के ऊपर ये हमें लग रहा है, ये हमें लग रहा है, मुझे पूरा नजर आ रहा है कि हमारी कोई तैयारी नहीं है। इतना बड़ा डिजास्टर आ चुका है। और अब जो है भारत ने भी ये सोचा था कि मैं अब भारत का आपको पता है नक डैम भर चुके हैं, वो पानी के साथ खेल रहा है, कभी पानी छोड़। मैं आपको डैमों की सूरत बता दूं। जी बताएं। डैम इस वक्त सूरत ये है कि जो ब्यास के ऊपर उनका पौंग डैम है वो 98% से ज़्यादा भर चुका है। जो भाखरा डैम है वो 1392 फुट उसकी कैपेसिटी है, 1390 फुट पे वो पहुंच चुका है। इसी तरह जो सलाल है, जो चनाब के ऊपर जो हम कहते हैं जी दरवाजे खुल गए, वो वहाँ से 49,000 क्यूसेक पानी अभी मुसलसल आ रहा है और वो फुल हुआ है, जगह बनाने की कोशिश की जा रही है। और इसी तरह जो थीन डैम है, यहाँ पे डाटा चेक कीजिएगा, 527 मीटर उसकी कैपेसिटी है और 526.4 मीटर वो फिल हो चुका है। और सबसे खौफनाक चीज़ इस वक्त मैं आपको बता दूं क्या है, वो ये है कि सितंबर 6 से लेके 9 तक पंजाब के अंदर बड़ी खौफनाक बारिशें होने जा रही हैं। गुजरात में आपको पता है कितनी बारिश हुई है? जी 500 मिलीमीटर। लाहौर में 100 हो जाए तो पानी से बन नहीं रहा था। 577 मिलीमीटर। सियालकोट में कितनी हुई है? ये मौसमियाती तब्दीलियां आ चुकी हैं, वेदर चेंज हो चुका है हमारे। लेकिन क्या आपको पता है कि 1988 में भक्कर में 677 मिलीमीटर बारिश हुई थी?
हुई थी 1988 में, आज से तकरीबन 45 साल पहले। अब हर चीज को किसी न किसी का जिम्मेदार करार दे देना भी मुनासिब नहीं है। 1955-56 के अंदर भी बहुत खौफनाक फ्लड आए थे। 1988 के अंदर लाहौर के अंदर 3.5 लाख क्यूसिक पानी आया था, जिसने सब कुछ डबो के रख दिया था। बहरहाल केपीके के अंदर मैं आपको बता दूं कि 7 से 9 तारीख तक बड़ी शदीद बारिशें आने वाली हैं। कश्मीर के अंदर 6 तारीख की शाम को बारिशें शुरू हो जाएंगी और 8 तारीख तक चलेंगी, और इसी तरह बलूचिस्तान में 7 तारीख से लेकर 9 तारीख तक जो है वो बारिशें आने वाली हैं। और इस वक्त अमन व अमान की सूरत हाल भी जो है वो बिगड़ती जा रही है। कच्चे के डाकू बाहर पक्की रोडों पे आके बसों में से जो है ना लोगों को अगवा करके लेके जा रहे हैं, और जो कमालिया के करीब पता चला है डाकू कश्तियां इस्तेमाल करके लोगों के सोलर उतार रहे हैं, जेवर चोरी कर रहे हैं। एग्जैक्टली, आप फुटेजेस देख रहे हैं, दरिया जो है वो रेलवे के पुलों से ऊपर पानी उमड़ उमड़ के आ रहा है। रेलवे के पुल हमारे थर थर कांप रहे हैं, मोटरवेज बंद होने की बातें हो रही हैं, और हमारे हुक्मरानों की तरजीहात क्या है? देखिए हुक्मरान, अब आपके ख्याल कोई तैयारी की है? अच्छा, आपको एक और मैं बताऊं, गुड्डू बिराज है। अब हमारा गुड्डू बिराज जो कल मुझे पता चला है कि सखर पहली दीवार है सैलाब के खिलाफ पाकिस्तान की, अब वहां पे भी 3.5 लाख के करीब जो पहुंच चुका है। सखर बिराज बताया जा रहा है, कल एक्सप्रेस ट्रिब्यून की स्टोरी भी छपी है कि सखर बिराज की निहायत ही खस्ता हालत है, टूट सकता है। उसको रिपेयर किया गया सर, बताया जा रहा है कि वो टूट सकता है, और जिस बंदे ने वो रिपोर्ट दी है उसे कल उन्हें हमारे जो उसे धमकियां मिल रही हैं। उसे कहा जा रहा है तुम्हें कच्चे के डाकुओं से मरवा देंगे। तुम खौफ भी तो फैलाया जा रहा है ना खाम खा में। देखिए ऐसी सूरत हाल के अंदर जंग और आफत की सूरत में खाम खा में इस तरह की खबरें जो कि बेचैनी फैलाएं, बदअमनी फैलाएं, लोगों को परेशान करें, इस तरह की खबरें नहीं देनी चाहिए। ये तो बता सकते हैं ना लोगों को, भाई अपनी तैयारी पकड़ो। अब मुझे बताएं, ये थर पाकर, उमरकोट, मीरपुर खास, सांगरा, खैरपुर, शहीद बेनज़ीर आबाद, हैदराबाद, कराची, ठट्टा, बदीन, सजावल, चैकताबाद, कश्मीर, सक्कर, लारकाना जैसे इलाके, ये पानी अब जहाँ जहाँ जाएगा, अब ये देखिए ना 10 लाख क्यूसेक का रेला गुजरने जा रहा है। तैयारी है यहाँ पे नजर आ रही है। वो सिंध वाले तो कह रहे हैं हमारी मुकम्मल तैयारी है, हमने हर वजीर लगा दिया एक एक बंद के ऊपर। बस ठीक है, अब सिंध गवर्नमेंट के मान लें, अपनी अपनी जमीनें बचाएंगे या मदनी आवाम को बचाएंगे। अब आप ये देखें ना, आप बता रहे हैं कि 3.5 लाख क्यूसेक जो है पानी एक दफ़ा रावी में आ चुका है। मैंने ये कहीं पढ़ा है कि 5 लाख क्यूसेक तक भी आया है। मेरे बड़े बताते हैं कि ये पानी नहीं, हमने तो पीछे पीछे तक पानी देखा है। और रावी के बारे में आपको पता है ना, इसे 2.5 लाख क्यूसेक की कैपेसिटी है, इसकी सर ज़्यादा है, इसे 5 लाख तक कहा जाता है। दरिया रावी के बारे में कहा जाता है ये कभी बादशाह मस्जिद के साथ साथ बहता था, और कुछ जो मतलब पुराने बुजुर्ग हयात हैं वो बताते भी हैं कि यादगार तक तो इसका किनारा आता था। लेकिन आप देखें रावी कहाँ तक चला गया है। देखें रावी, या हम जो मर्जी कह लें, हमने जब दरियाओं के पेट में घर बनाएंगे तो ऐसे ही होगा। पाकिस्तान के अंदर जहाँ डैम बनने वाले थे वहाँ पे हमने हाउसिंग सोसाइटी बना ली है। मैंने बहावलपुर में अपने दोस्त को फ़ोन किया, मैंने कहा क्या हालात हैं, कहता सब सुकून है, बस वो जो जिन्होंने दरिया की ज़मीन पे कब्जा किया था, वो दरिया पे ज़मीन छुड़वा रहा है। और ये एक हकीकत है कि दरिया हमेशा अपनी ज़मीन वागुजार करवा लेता है, और इसके ऊपर चीखें होंगी, चिल्लाहट होगी, एक सोसाइटी के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है, इस तरह की बातें होंगी। लेकिन वक्त गुजरने के बाद सोसाइटी के मालिकान, मुझे पता है सोसाइटी के मालिकान का क्या कसूर है, उसको क्यों पकड़ रहे हैं? उसके पास एनओसी है भाई। आप जितनी भी हाउसिंग सोसाइटी पाकिस्तान के अंदर 70,000 हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, 70,000, जिसमें से सिर्फ 10,000 के करीब जो है रजिस्टर्ड। लेकिन मेरे ख्याल से इसके ऊपर कानून को अपना रास्ता लेने दें, वक्त के साथ साथ जब डिटेल हमारे पास आएगी तो हमें बिल्कुल समझ आ जाएगी। लेकिन अभी आप ये बताएं मगरमच्छ कहाँ है? अच्छा, ये मगरमच्छ के हवाले से भी खबरें आ रही हैं। आपको पता ना, हमारे यहाँ भी लोगों ने अपने फार्म हाउस पे मगरमच्छ बनाए थे। मैंने सोशल मीडिया पे देखा है कि जो भारत के डैम हैं, कई जो लोगों ने प्राइवेट डैम बनाए हुए हैं या फार्म हाउस में, वो टूट चुके हैं राव साहब, और उनका पानी पाकिस्तान की जानिब है। कई लोग तो कह रहे थे कि ये पाकिस्तान की वादियों में दाखिल हो रहा है, लेकिन उसको मैं ग्रोक से वेरीफाई नहीं कर पाया कि ये तस्वीर असल है कि नहीं है। लेकिन भारत में जहाँ जहाँ सैलाब आए हैं वहाँ उन सैलाब उनमें मगरमच्छ और मछलियाँ वगैरह, चलो मछलियाँ तो चीते भी थे, चीते वगैरह, लेकिन जो मगरमच्छ है वो तो आपको पता है अभी जानवर है, वो भारत की तो कई आबादियों में घुस चुका है, और वही पानी अब पाकिस्तान में आ रहा है। लेकिन पाकिस्तान में जो एक अजीब चीज़ हुई है वो ये है कि कई इस किस्म के जो सांप हैं, जो बहुत ही जहरीली किस्म के हैं, जो कि मरने के बाद भी अपना जहर छोड़ते रहते हैं, वो पाकिस्तान में आ चुके हैं। सांप तो जाहिर सी बात है पानी के साथ आते हैं, और हमने देखा कि बोट के साथ एक सांप लटका हुआ था और उसको रस्सी के साथ किया। बहरहाल हम ये देख रहे हैं कि जब सैलाब आता है तो फिर तबाही लेकिन ये सैलाब लेकिन ये सैलाब कहीं जाने वाला नहीं है। अब आपको पता ना कि जो वो अल-नीनो और लानीनो, जो लानीना है, जो कि एक पैटर्न है दुनिया के, जो कि मौसमियाती तब्दीली का बायस बनते हैं, सर हम उसमें दाखिल हो चुके हैं। ये सैलाब वगैरह ये कहीं जाने वाले नहीं है, ये 5-7 साल तक आते रहेंगे। समुद्री हवाओं की एक पूरा, मैं आपको एक बात बताऊं,
हमारी फ़िज़ा के अंदर उड़ते हुए दरिया हैं। वो दरिया क्या हैं कि हमारा जो इक्वेटर है यहाँ पे सारा साल शदीद गर्मी पड़ती है और समंदरों से जो आबी बुखार आते हैं वो फ़िज़ा में जाते हैं और फ़िज़ा में वो इकट्ठे होके वो ट्रैवल करते हैं। आपको पता है कि उसकी लंबाई कितनी है? 2000 किलोमीटर। और 1960 से लेके 2025 के दरमियान इनकी लंबाई 5-5 हज़ार किलोमीटर हो गई है। इनकी गहराई 5-5 किलोमीटर और इनकी चौड़ाई भी 500 किलोमीटर हो गई है। तो जाहिर सी बात है, अल्लाह ताला माफ़ करे, यही क्लाउड्स होते हैं जो एकदम से बर्स्ट करते हैं और पानी नीचे आता है। तो मैं तो ये रिसर्च देख के हैरान रह गया कि नीचे भी दरिया हैं और ऊपर भी दरिया हैं। बिल्कुल ठीक बात है राव साहब, लेकिन बात है कि हमारी तैयारी कहाँ पे है? तैयारी कोई नज़र नहीं आ रही। आपको पता है कि 2022 का जो सैलाब आया, पाकिस्तान का $40 बिलियन का नुकसान हुआ है, इसका अभी तक अजाला नहीं हो पा रहा। और एक खूबसूरत बात आपको जाते जाते बताऊँ, वर्ल्ड बैंक ने प्लेज की, जो पूरी दुनिया ने हमारे साथ की थी ना प्लेज, कि हम आपको पैसे देंगे, वो $11 बिलियन था। आपकी जो टिकटॉक ब्यूरोक्रेसी है ना, जिसका सारा दिन काम है कि मैं हम यहाँ जा चलो हटो बच्चों वाला प्रोटोकॉल दिखा रहे हैं, ये वीगो डाले आ रहे हैं, पुलिस वाली उतर रही हैं, हमारे ब्यूरोक्रेट उतर रहे हैं, वो इतने नाअहल हैं कि वो $11 बिलियन के प्रोजेक्ट ही नहीं बना सके। हम सिर्फ $2 अरब ले सके हैं, $9 अरब हम ले ही नहीं सके। तो उन्होंने दिए नहीं हमें। नहीं सर, औरंगजेब साहब कह रहे हैं कि हमने प्रोजेक्ट ही नहीं बनाए जिससे हम वो पैसा कैश करवा सकते। अब 19,000 ब्यूरोक्रेसी है, आधा मुल्क ये काम तो लीडर का होता है, सियासतदान का काम होता है, इनको आपस में लड़ने से फुर्सत मिलेगी तो औरंगजेब साहब को अब सियासतदान नहीं मानते। नहीं, वो तो टेक्नोक्रेट है ना। चलो टेक्नोक्रेट जो भी है, अब आप देखें यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी का ये हाल है। बस ये है, बात ये है कि तनकीद अगर हम करने पे आए तो इस वक्त हम किसी को भी ना छोड़ें, ना सियासतदान को छोड़ें, ना ब्यूरोक्रेट को छोड़ें, ना आवाम को छोड़ें, क्योंकि कब्जा करने वाले तो आवाम ही थी सर ना। देखें, अगर होने जो कब्जा होने देना एक अलग बात है ना, वो होने कौन देता है? देखें, जाते जाते मैं ये बात कर दूं, बड़ा ये कहा जा रहा है तनकीद ना करें जी, इसमें मौका नहीं है। सर यही मौके हैं तनकीद के। हमने सियासत और किन मौक़ों पे होती है जी? इन मौक़ों पे सियासत ना करें। आप मुझे अगर सैलाब पे सियासत ना करें, गंदुम पे सियासत ना करें। अब आ रहा है, दुनिया बता रही है ये मैन मेड मैसेकर है, ये मैन मेड मैसेकर है। हमारी जो है वो उजड़ के रह गई हैं फसलें सारी, कोई तैयारी नहीं की हमने इतने सालों में। अब